नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आकाशीय बिजली गिरने से 2 जगह हुए हादसे, 2 की मौत, 3 जने झुलसे। धौलपुर जिले में बुधवार शाम के समय 2 अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 युवक बुरी तरह झुलस गए। पहला हादसा धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सांदपुरा कुनकुटा में बुधवार शाम के समय झोपड़ी में एक साथ चारपाई पर बैठे 4 लोगों पर गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग झुलस गए। जानकारी के अनुसार शाम को करीब 4 बजे बारिश होने के साथ एक ही परिवार के 4 लोग एक साथ झोपड़ी में बैठे हुए थे, चारपाई पर मोबाइल चला रहे थे। तभी आकाशीय बिजली गिरने से अंकुश पुत्र बनवारी लाल शर्मा उम्र 20 वर्ष बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका बड़ा भाई रोहित और मोहित पुत्र सोबरन शर्मा, राहुल पुत्र केदार शर्मा झुलस गए, जिन्हें एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आकाशीय बिजली की रफ्तार इतनी तेज थी कि झोपड़ी और चारपाई जलकर खाक हो गई। अचानक आकाशीय बिजली से हुई मौत से गांव में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। एक दिन पहले ही जयपुर से आया था मृतक। जानकारी के अनुसार मृतक अंकुश जयपुर से अपने पिता के पास रहकर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की छुट्टी होने के कारण मंगलवार शाम को ही अपने गांव आया था और आज बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शौच करने गए युवक पर गिरी आकाशीय बिजली, हुई मौत। वहीं दूसरा हादसा कंचनपुर थाना इलाके के फुंसपुरा गाँव का है, जहाँ खेत में शौच करने गया गाँव का 22 वर्षीय युवक गजेंद्र सिंह पुत्र विशाल सिंह गुर्जर जब बारिश आने पर पास के भैंसों के चारे से भरे कूप में जाकर छिप गया तो आकाशीय बिजली कूप पर आकर गिरी, जिसमें जलने से गजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों के पहुंचने पर पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। जानकारी के अनुसार मृतक गजेंद्र पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा था। आज अचानक से मौसम बदला और वह खेत पर था तो कूप में जाकर छिप गया, जिस पर पड़ी आकाशीय बिजली से मौत के आगोश में समा गया। अरे जो आकाश में जो हमारे 4 भाई भतीजे थे मेरे, वो झांपुड़ी में बैठे थे और आकाशीय जो बिजली गिरी थी तो उसमें एक जो अंकित लड़का था वो ऑन स्पॉट खत्म हो गया था और 3 जो बच्चे थे मेरे भतीजे थे वो इधर उधर झुलस गए थे। क्या नाम? मेरा नाम बलवीर, कुनकुटा। हम एक झोंपड़ी में बैठे थे और वहाँ पर चार लोग थे, हम चारों भाई थे और वहाँ पर बिजली गिरी आकाश की और वहाँ पर हमारे चोटें लगी और एक का पता नहीं है। अच्छा, एक की मौत हो गई, उसका नाम क्या है? अंकुश। अच्छा, तुम उसके साथ ही थे? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? मोहित, बड़ा भाई है मोहित। बुजुर्ग दंपत्ति से 2 किशोरों ने बातों ही बातों में उड़ाया रुपयों का बैग। बैग में रखे थे करीब 1.25 लाख रुपए एवं चांदी के आभूषण। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के कांसपुरा गांव निवासी एक किसान दंपत्ति को 2 किशोरों ने बातों में लगाकर लूट की वारदात का शिकार बनाया है। टाइम पूछने के बहाने 2 किशोर किसान दंपत्ति का रुपयों और चांदी के आभूषणों से भरा थैला लेकर गायब हो गए। बीच बाजार में हुई इस घटना के बाद जैसे ही किसान की पत्नी चीखी तब लोगों को घटना की जानकारी हुई, लेकिन लोग जब तक कुछ समझ पाते दोनों किशोर थैले को लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना पर बाड़ी की कोतवाली पुलिस, गुवट चौकी पुलिस, टाउन चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के क्षेत्र में आरोपित किशोरों की तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिस जगह यह घटना हुई है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के चलते वारदात कैमरे में कैद भी नहीं हुई। साथ ही घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक मिष्ठान की दुकान पर लगे कैमरों में पुलिस ने आरोपित किशोरों के पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन घटना का कोई सुराग अभी हाथ नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के कांसपुरा गांव निवासी 55 वर्षीय भगवान दास पुत्र श्री चंद कुशवाहा अपनी पत्नी कमला के साथ बुधवार सुबह टेम्पो से बाड़ी आया था, जहां गुमट स्कूल के पास उन्होंने नाश्ता किया। इसके बाद वे पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने खाते से 1,04,000 रुपए की राशि निकाली और वापस गुमट स्कूल के पास आकर बैठ गए। उसकी पत्नी पास की प्याऊ से पानी पीने चली गई। इस दौरान 2 किशोर जो उनके पास इधर उधर खड़े हुए थे, उनमें से एक ने टाइम पूछा। जैसे ही उसने अपना चेहरा किशोर की तरफ किया, दूसरा किशोर थैले को लेकर गायब हो गया। खेत खरीदने के लिए निकाली थी नकदी। किसान भगवान दास और उसकी पत्नी कमला ने बताया कि उन पर खेत नहीं था, कुछ पैसे एकत्रित किए और घर के आभूषणों को बाजार में गिरवी रखकर खेत खरीदना चाह रहे थे, जिसको लेकर गांव में किसी से सौदा किया था और यह रकम देनी थी, लेकिन इससे पूर्व ही आरोपी लूट ले गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। पीड़ित महिला का रो रो कर बुरा हाल है। सब मेरा बैग चला गया, उसमें 1,04,000 रुपए थे, जो कंदोनी आदि के लिए रुपयों को कहाँ के लिए ले जा रहे थे आप? बैंक से तो रुपया निकाले थे, वहाँ से हम आए थे दोनों। ये घरवाली ने पानी पीने चली गई, ये पैरों पर रखा। एक ने टाइम पूछा मेरे को, वो तुम्हारे लाइन में चला गया, दूसरा इधर को लेकर चला गया। और आपने कुछ भी नहीं कर पाए? मेरे को मालूम नहीं, वो टाइम पूछ रहे हो ना, इसलिए मेरा मोह यहाँ घूम गया। ये पैसे आपने किस लिए निकाले? वो खेत के लिए सर, खेत खरीद रहे थे आप? मुरैना से जयपुर जा रही बस नाले में गिरी, 22 लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के सैपो इलाके के NH 123 पर टोल प्लाजा के निकट राजौरा खुर्द गांव पर मंगलवार की रात्रि को करीब 11 बजे सवारियों से भरी बस गाय को बचाने के चक्कर में पुलिया के नीचे नाले में जा गिरी, जिसमें 22 लोग घायल हो गए, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए सैपो अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बस मुरैना मध्य प्रदेश से जयपुर के लिए जा रही थी। तभी रात्रि को गांव राजौरा खुर्द पर गाय को बचाते समय सामने से ट्रक आ गया, जिस पर बस को चालक ने बचाने का प्रयास किया तो बस अनियंत्रित हो गई और चालक के ऊपर केबिन में बैठी सवारी चालक की स्टीयरिंग पर आकर गिर पड़ी, जिससे बस नाले में जा गिरी और 22 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सैपो उपखंड अधिकारी रेखा मीणा, डीएसपी विजय कुमार सिंह, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, थाना प्रभारी हरवान सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने 2 एम्बुलेंस से ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 1 दर्जन लोगों को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए गंभीर हालत में रेफर कर दिया। घायलों में अधिकांश लोग मध्य प्रदेश के हैं, वहीं कुछ लोग धौलपुर जिले के हैं। हादसे में ये हुए घायल। जानकारी के अनुसार 22 घायलों में हरि सिंह पुत्र राम लखन ठाकुर निवासी गोपालपुरा, भूरी सिंह पत्नी राम सहाय निवासी गोहद, अजय पुत्र राम निवास जाटव निवासी बुद्धगढ़ी, महिपाल पुत्र राज सिंह निवासी रामनगर, विद्याराम पुत्र गिरधर सिंह निवासी मुरैना, विजय पुत्र जालिम सिंह निवासी मुरैना, अमन पुत्र सौदान सिंह तोमर निवासी कंचनपुर, जूली पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी बागचिनी, शकुंतला पत्नी रामवीर सिंह निवासी बागचिनी, गुल्लो पत्नी रामचंद्र कुशवाहा, पूर्वी पुत्री रामचंद्र निवासी भगोरा, प्रेमवती पत्नी रोशन निवासी देवरी, शीला पत्नी होतम निवासी मुरैना, बादामी पत्नी जरदान सिंह निवासी मुरैना, सुनीता पत्नी सुरेंद्र निवासी पावली, सुरेंद्र पुत्र उदय सिंह निवासी मुरैना, कल्पना पत्नी रवि निवासी बागचिनी, राम सहाय पत्नी श्री राम निवासी गोहद, आशा पत्नी रामवीर निवासी माकरा, अरुण पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी गढ़ी सूखा, संजय पुत्र सत्य प्रकाश निवासी बोरेली, अजय पुत्र मोतीराम कोली निवासी मुरैना दुर्घटना में घायल हुए हैं। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं।
हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक मिला शराब के नशे में धुत। एसडीएम व तहसीलदार ने दिए कार्रवाई के निर्देश। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में मंगलवार रात्रि को नेशनल हाईवे 123 पर टोल प्लाजा के निकट गांव राजौरा खुर्द पर अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस नाले में जा गिरी, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने घायलों को 2 एम्बुलेंस से सैपो अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन यहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर दिनेश नरू का शराब के नशे में धुत मिला, जिस पर उपखंड अधिकारी रेखा मीणा और तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने चिकित्सक को खरी खोटी सुनाई और नशे में धुत चिकित्सक का वीडियो बनाया। उपखंड अधिकारी ने कहा कि शराब के नशे में मिले चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाज के दौरान शराब के नशे में मिले चिकित्सक दिनेश नरूका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएससी प्रभारी योगेंद्र ने बताया कि ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में मिले चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांप के डसने से महिला की हुई मौत। बसेड़ी थाना क्षेत्र के जारगा गांव में बुधवार सुबह सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। महिला के साथ अस्पताल आए ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार सुबह महिला घर के बाहर सफाई कर रही थी। सफाई करने के दौरान उसे सांप ने डस लिया। महिला राकेश उम्र 45, पत्नी बंटी सांप के डसने के बाद बेहोश हो गई, जिसे परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इको गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा कस्बे के शमशाबाद मार्ग पर मंगलवार देर शाम को चुंगी नाका से आगे एक इको गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इको गाड़ी चालक वाहन को छोड़ मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवाया, जहां बुधवार सुबह मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक मुकेश पुत्र राम निवासी सिंघावली राजाखेड़ा है। आम जनता से गहलोत सरकार ने किए झूठे वादे। श्रवण कुमार वर्मा। भाजपा के जिला कार्यालय धौलपुर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा बिजली के बिलों में सरचार्ज, फ्यूल चार्ज और अन्य चार्ज लगाकर राजस्थान की भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। वर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार ने जादूगरी कर बिजली के बिलों में सिर्फ आंकड़ेबाजी कर जनता को राहत देने का झूठा संदेश दिया जा रहा है। गहलोत की जादूगरी से बिजली के बिलों में कोई छूट नहीं मिली है। जनता को अनावश्यक रूप से राहत शिविरों में लाइन में लगाकर परेशान किया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से भ्रष्टाचार को गति दी जा रही है। कैंप में लगे कूलर, पंखे, टेंट, टेबल, कंप्यूटर आदि के किराए इतने अधिक हैं जितनी उनकी कीमत ही नहीं। इनकी भी जांच होनी चाहिए। वर्मा ने बताया कि पूरे राजस्थान में 18 मई 2023 को संपूर्ण राजस्थान में सभी
जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर भाजपा द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जनता त्रस्त है, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसी कड़ी में जिस तरह झूठे वायदे करके कांग्रेस सरकार ने गहलोत जी के नेतृत्व में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने का जो वायदा किया था, वो भी पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। आज पूरे प्रदेश भर में 100 यूनिट 50 यूनिट माफ करने का जो ढोंग कर रहे हैं, जो राहत शिविरों को चलाकर राहत देने की जगह जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, वो अब जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। मित्रों, आज अगर देखा जाए तो जहां पर गहलोत जी ने बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का वायदा किया था, उसमें कई बार बिजली की दरों को भी बढ़ाया गया है। इधर यूनिट फ्री करने की बात करते हैं और उधर सरचार्ज लगाकर, फ्यूल चार्ज लगाकर, कई तरह के चार्ज लगाकर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE affiliated school, AVM convent school and kids international play school, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। प्रॉपर्टी कारोबारी को धमकी देने के मामले में बदमाश को किया गिरफ्तार। कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर से बताए जा रहे हैं कनेक्शन। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर और उसके साथियों द्वारा विगत वर्ष 15 नवंबर 2022 को बाड़ी के संतरासपाड़ा निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी हरिओम गोस्वामी को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले के षड्यंत्र में शामिल एक और आरोपी रामब्रज गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि विगत वर्ष 15 नवंबर को बाड़ी शहर के संतरासपाड़ा निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी हरिओम पुत्र राम सिंह गोस्वामी को उसके पुत्र के मोबाइल पर कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर और उसके साथियों ने जमीन कारोबार को लेकर विवाद होने और हरिओम द्वारा अपने पार्टनर दिनेश उर्फ बबलू पंडित का हिसाब नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त मामले में पीड़ित हरिओम गोस्वामी ने पुलिस में धारा 386 और 120 बी में मामला दर्ज कराया था, जिसके तहत कुख्यात बदमाश केशव गुर्जर और उसके अन्य साथियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। अब शेष बचा रामब्रज गुर्जर भी पुलिस के हाथ लगा है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रॉपर्टी कारोबारी हरिओम गोस्वामी को धमकी देने के लिए बदमाश केशव और उसके साथियों ने रामब्रज के फोन का उपयोग किया था, जिसके फोन से ही धमकी दी गई थी। ऐसे में आरोपी रामब्रज गुर्जर से बदमाश केशव गुर्जर के कनेक्शन और मामले की पूरी जानकारी के लिए पूछताछ की जा रही है। FIR में दर्ज अन्य आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नवंबर 2022 में डकैत केशव द्वारा हरिओम गोस्वामी को मोबाइल पर पैसे मांगने के लिए धमकी दी गई थी। इस संबंध में पूर्व में केशव को गिरफ्तार किया गया
उसके साथ ही रामदास को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है, जो तीसरे मामले चल रहा है। तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश, पड़े ओले। धौलपुर जिले के कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई और मटर के दाने से बड़े ओले भी दिखे। मई के महीने में जहां गर्मी अपने परिवान चढ़ती है, बारिश के साथ ओले पड़ने से हर कोई मौसम को लेकर अचंभित है। अब तो लोग मौसम को लेकर आपस में गपशप करने लगे हैं कि प्रकृति रूठ गई है, भगवान नाराज हो गए हैं, वरना इन दिनों बारिश होना बहुत बड़ी बात है। मनिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को तेज अंधड़ आया, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोगों के छप्पर पोस उड़ गए तो पेड़ों की डालियां भी टूट गई। इसी के साथ आई बारिश ने धूल भरी आंधी को दबा दिया। वहीं बारिश से मौसम के तापमान में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन बारिश के बाद उमस में लोगों के होश उड़ा दिए। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 1-2 दिन अंधड़ बारिश का ऐसा नजारा और देखने को मिल सकता है। किसानों की माने तो खेत खाली होने से अभी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, लेकिन खेतों में इन दोनों सब्जियों की उगाई की जा रही है, जिसके फूल अंधड़ बारिश से जरूर झड़ गए हैं। इसी प्रकार धौलपुर जिले के तसीमो क्षेत्र में 1 घंटे तक बारिश हुई, जिससे तापमान में 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं बारिश के साथ आई तेज आंधी के कारण फल सब्जी की अस्थायी दुकानों के छप्पर उड़ गए और कई मकानों में 3 सेट आधी धराशायी हो गए। हालांकि गनीमत रही, किसी को कोई चोट नहीं आई। खाना बनाते समय सिलेंडर में लीकेज होने से लगी आग। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीकेज हो गया, जिससे आग लग गई। आग को बुझाने के दौरान दंपत्ति झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की मदद से सिलेंडर को घर से बाहर निकाला गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने सिलेंडर की आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 3 में रहने वाला बलराम अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जिसकी पत्नी संध्या देवी घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान सिलेंडर में लीकेज होने के कारण सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग को धधकता देख संध्या देवी और उसका पति बलराम सिलेंडर को निकालकर बाहर ले जाने लगे। इस दौरान दोनों ही आग से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। सेक्टर नंबर 3 में आग की सूचना मिली। आग पर मौके पर काबू पाया और सिलेंडर को बचा लिया फटने से। कोई घायल हुआ है? कोई 2 व्यक्ति घायल हुए थे, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। भागवत कथा के भंडारे में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर शहर में बजरिया स्थित नाना साहब का बाड़ा के हनुमान मंदिर पर भागवत कथा समापन के अवसर पर बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया। इस अवसर पर पागल बाबा ने श्रीमद् भागवत कथा को सफल बनाने के लिए बजरिया क्षेत्र के भक्तों का धन्यवाद किया। उन्होंने सुबह से रात्रि तक प्रसादी वितरण की व्यवस्थाएं संभाली और भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताते हुए लोगों से सत्कर्म करने को कहा। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान व वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। कथावाचक आचार्य योगेश तिवारी ने कहा कि क्षेत्र के भक्तजनों ने 7 दिन तक कथा का जो श्रवण किया है, उसको निश्चित ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कथा में सहयोग करने वाले पुजारी जानकी दास, जितेंद्र मंगल, रामदास तिवारी, गोविंद गुरु, बाल मुकुंद शर्मा बीड़ी वाले, मुरारी लाल यादव, राम अवतार सिंह पार्षद, मंगल सिंह परमार आदि का आभार जताया। जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर।
ना शिकंजी स्वाद इसका वाह वाह जी, ओ स्वाद इसका वाह वाह जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे यार, हो दिल में रहे यार। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेस मनिया मोबाइल नंबर 9785210399। एडीपीसी मुकेश गर्ग का सम्मान समारोह आयोजित। बाड़ी उपखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास हांसई में प्रधानाचार्य रामनिवास मीणा व विद्यालय के शिक्षकों की ओर से शिक्षा विभाग के सहायक जिला कार्यक्रम समन्वयक मुकेश गर्ग को सेवानिवृत्त होने पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एडीपीसी मुकेश गर्ग ने कहा कि एक शिक्षक समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो सिर्फ राज्य सेवा ही नहीं करता वरन समाज को नई दिशा देता है। वह राजकीय सेवा से तो सेवानिवृत्त हो सकता है पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से आजीवन कभी निवृत्त नहीं हो सकता। उसे अपने जीवन के अंत तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रामनिवास मीणा, नवरत्न लाल, अयूब खान, रघुनंदन मीणा, निर्वेश मीणा, आशा कुमारी, मुरारी लाल गोला, रशीद खान, अनीता वार्डन आदि उपस्थित रहे। संचालन अयूब खान अध्यापक द्वारा किया गया। गाय को बचाने के चक्कर में फिसली बाइक, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी बसेड़ी रोड पर बामनी नदी पुल के पास बाइक सवार 3 लोग सड़क पर आई गाय के चलते अचानक बाइक फिसलने से सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। तीनों घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों ही कर्मचारी बसेड़ी हॉस्पिटल में तैनात थे, जहां से ड्यूटी कर वापस बाड़ी लौट रहे थे। इस दौरान सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई और सड़क पर घिसटते हुए दूसरी तरफ जाकर पलट गई। जानकारी के अनुसार बाड़ी कस्बे के होद मोहल्ला निवासी अकरम खान पुत्र अब्दुल कदीर, सेड़पाड़ा निवासी हेमंत कुमार पुत्र सुरेश दीक्षित और दिनेश चंद पुत्र अशोक ब्राह्मण बसेड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन एवं नर्सिंग अधिकारी के पद पर तैनात हैं, जहां से वे ड्यूटी कर बुधवार को दोपहर 3 बजे वापस लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही उनकी बाइक बसेड़ी रोड पर बामनी नदी के पास पहुंची, अचानक से सड़क पर आई गाय को बचाने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई। इस दुर्घटना में अकरम खान पुत्र अब्दुल कदीर और हेमंत पुत्र सुरेश दीक्षित की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। वहीं दिनेश चंद का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। दो कमरा निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। धौलपुर जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बीलपुर में भामाशाह से एकत्रित की गई राशि से 2 कक्षों के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ, जिसमें कृष्णा कुमारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर एवं ग्रामीणों द्वारा भूमि पूजन किया गया। प्रधानाचार्य एवं स्टाफ द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक निदेशक जगदीश जैन तथा भामाशाह पंकज शर्मा का सम्मान स्वागत किया गया। अपना घर ने शुरू किया गौरैया बचाओ अभियान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में विक्षिप्त, असहाय, पीड़ित, लावारिस, अनाथ मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा पक्षियों को संरक्षित करने के लिए गौरैया बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इसके लिए समिति के सदस्यों को परिंदा एवं गौरैया घर वितरित किए गए और परिंदों में दाना पानी डालने की जिम्मेदारी दी गई। समिति के अध्यक्ष मुनीष बंसल ने बताया कि अपना घर आश्रम भरतपुर द्वारा गौरैया घर बनाए गए हैं, जिसको सभी सदस्य अपने घरों पर लगाएंगे। अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने कहा कि मानव सेवा के साथ साथ मूक पक्षियों की सेवा करना भी हमारा परम दायित्व है। इस मौके पर अपना घर सेवा समिति के संरक्षक विष्णु महेरे, मनोज मोदी, गोपाल दास गर्ग, रामनिवास, पप्पू, समिति अध्यक्ष मुनीष बंसल, सचिव भुवनेश्वर शर्मा,
कोषाध्यक्ष कपिल गर्ग, रामनिवास अग्रवंशी, ऋषि डायमंड आदि मौजूद रहे। आग लगने से छप्पर पोस्ट जलकर हुआ खाक। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा उपखंड के गांव खोड़ बरसला में छप्पर पोस्ट में अचानक आग लग गई, जिसमें रखा सामान तो जलकर राख हो ही गया, साथ ही पास स्थित भूसा के कूप में भी आग लग गई, जिसका भूसा जल गया। पीड़ित रामनिवास जाटव ने बताया कि छप्पर पोस्ट में आग लगने से अनाज, कपड़े, खाद्य सामग्री, भूसा का कूप और पास ही रखा बिजली का स्टार्टर, केबल आदि जलकर खाक हो गया। समाज सेवी शिव शंकर परिहार ने बताया कि पीड़ित का परिवार छप्पर पोस्ट में रह रहा था, जो बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को प्रशासन से नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। खबरों में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।